नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है धर्मेंद्र। इंग्लिश सिखाता हूं। आज सीखेंगे हम लोग सेंटेंस मतलब वाक्य का निर्माण कैसे करें। साथियों, बिना सेंटेंस समझे आप इंग्लिश बुक या इंग्लिश लेक्चर समझ ही नहीं सकते। इसलिए अपने दिमाग में एक बात आप रख लीजिए कि इंग्लिश सीखने का मतलब होता है वाक्य बनाना सीखना। जो भी इंग्लिश में कमजोर है इस वीडियो को मिस मत करना। सैकड़ों फालतू वीडियो देखने से अच्छा है इस एक वीडियो को देख लो। इस एक वीडियो में इंग्लिश के सारे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। पहले देख लीजिए फिर विश्वास करिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साथियों, सेंटेंस निर्माण के लिए तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट्स लिंकिंग टिप्स। कहने का मतलब यह है कि जो आपका सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल है ये एक दूसरे से कैसे लिंक है। दूसरे पॉइंट पे हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने की ट्रिक। तथा तीसरे पॉइंट पे हम लोग सीखेंगे व्हाट ऑल। कहने का मतलब यह है कि जो ये सब्जेक्ट है इसके स्थान पर क्या क्या आता है। ऐसे ही वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट तथा एडवर्बियल के स्थान पर क्या क्या आता है। चलिए साथियों, अब हम लोग सीखते हैं पहला पॉइंट जो आपका लिंकिंग टिप्स है। मतलब जो आपका सेंटेंस है वो कैसे बनता है। तो यहां ध्यान देंगे, जैसे ही सब्जेक्ट के साथ वर्ब आता है वहीं से सेंटेंस का निर्माण होना शुरू हो जाता है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। देखिए साथियों, ये सिंगुलर क्या होता है? जिससे एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का बोध होता है वो सिंगुलर कहलाता है, मतलब एक वचन। ठीक है। और प्लूरल क्या होता है? जिससे एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों या विचारों का बोध होता है वो क्या कहलाता है? आपका प्लूरल कहलाता है। ठीक है। देखिए साथियों, अब यहां से ध्यान रखना आपको कि जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। वैसे वर्ब आपका जो है वो सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल वर्ब के रूप में आता है। अब यहां से ये जो चार्ट है इस चार्ट की सहायता से आप पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसे आप रट लीजिए क्योंकि ये हमेशा आपको हेल्प करेगा। देखिए साथियों, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आता है? ही, सी, इट, दिस या दैट। और जो आपके नेम होते हैं जैसे आपका राम, श्याम एक्सेट्रा, जो भी नाम है वो सब किस में आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आता है। वैसे ही जो आपका सिंगुलर नाउन होते हैं जैसे बॉय, गर्ल, पेन, कंप्यूटर, वाटर, लव, आइडिया एक्सेट्रा, ये आपके क्या हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के अंडर आते हैं, के नीचे आते हैं। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट को पहचानने के लिए इनको आपको अच्छे से दिमाग में रखना पड़ेगा। अब जो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या आता है? आई, यू, दे, वी, दीज या दोज। ठीक है। ये किस में आता है? प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। तथा जो आपके प्लूरल नाउन होते हैं जैसे बॉयज, गर्ल्स, पेन्स, कंप्यूटर, आइडियाज, ये भी किस में आते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट में ही आते हैं। देखिए, ये तो हो गया सब्जेक्ट के बारे में। अब हम लोग कवर क्या करते हैं? वर्ब। वर्ब में जो सिंगुलर वर्ब है वो क्या क्या होता है? इज, हैज, वॉज, डज, हैड, डिड। तथा ये जो आपके मॉडल होते हैं कैन, कुड, विल या शैल, ये भी आपके सिंगुलर वर्ब में आते हैं। यहां एक बात इंपॉर्टेंट है, उसको अपने दिमाग में रखिए। वो क्या है? हैड, डिड। और जो ये आपके मॉडल हैं ये सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। दिमाग में अच्छे से आप इसे रखेंगे। दूसरा जो आपका है प्लूरल वर्ब क्या होता है? जैसे आर, हैव, वर, डू, हैड, डिड। और जो आपके मॉडल हैं कैन, कुड, विल, शैल एक्सेट्रा, जो भी है ये भी किसके अंदर आते हैं? आपके प्लूरल वर्ब के अंदर आते हैं। यहां भी वही बात नोट है, क्या? हैड, डिड और जो आपके मॉडल है सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे ही प्रयोग होते हैं। देखिए साथियों, अब ये जो आपका अभी सीखे हैं कि सब्जेक्ट के साथ जैसे ही वर्ब मिलता है वहां से क्या बनना शुरू हो जाता है? आपका सेंटेंस बनना शुरू हो जाता है। फिर इसी के आगे आपका ऑब्जेक्ट जुड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट जुड़ेगा, एडवर्बियल जुड़ेगा। अब इसे हम अभी आगे कवर करेंगे। अब दूसरा पॉइंट हम लोग कवर करते हैं, क्या?
जो आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानने की जो आपकी ट्रिक है। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ये क्या होता है। डूअर ऑफ एनी एक्शन, मतलब किसी एक्शन को जो करने वाला होता है वो क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। तथा जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ एनी एक्शन, मतलब जिस पर कोई एक्शन किया जाता है या जो एक्शन रिसीव करता है वो क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब आप सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। सब्जेक्ट पहचानने के लिए ध्यान रखेंगे हु और व्हाट लगाकर सब्जेक्ट पहचाना जाता है। जैसे अभी जो ये एग्जांपल है, रोहित एक क्रिकेटर है, तो क्रिकेटर कौन है, रोहित है, ठीक है। तो रोहित क्या हो गया, यहां सब्जेक्ट है। अब अगर इसको ट्रांसलेट करना हो तो जो अभी हमने पीछे समझाया है उसको अच्छे से यहां इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए, रोहित क्या है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रोहित के लिए रोहित नाम नेम है तो रोहित यूज करेंगे, और उसके बाद सिंगुलर वर्ब लगाना है, तो ये प्रेजेंट टाइम है इसलिए इसके लिए इज लगेगा, तो हो जाएगा रोहित इज अ क्रिकेटर। ओके, दूसरा पॉइंट, दूसरा एग्जांपल जो है वो क्या है, हम विद्यार्थी हैं। कौन विद्यार्थी है, हम, तो हम क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, इसकी इंग्लिश क्या होती है, वी, और वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट टाइम के लिए क्या लगता है, आर। ओके, तो इसका जो ट्रांसलेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, वी आर स्टूडेंट्स। ऐसे जो आपका तीसरा एग्जांपल है, वह किताब ज्ञानवर्धक है। तो देखिए, अब यहां हु लगाने से काम नहीं चलेगा, अब यहां क्या लगाना पड़ेगा, व्हाट, मतलब क्या ज्ञानवर्धक है, वह किताब, तो वह किताब क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। इसको ट्रांसलेट करना है तो क्या हो जाएगा, दैट बुक। दैट बुक क्यों, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आएगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना रहेगा तो क्या हो जाएगा, इज। दैट बुक इज फुल ऑफ नॉलेज। अब आपके दिमाग में ये जाएगा कि ये जो आपका क्रिकेटर है, स्टूडेंट्स हैं, ये आपके ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखेंगे ये आपके ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपके कॉम्प्लीमेंट है। ये जब आप लिंकिंग वर्ब अच्छे से सीखेंगे तो वहां आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो कब आता है, बिना एक्शन वर्ब के। एक्शन वर्ब क्या होता है, जो हम लोगों ने पीछे पार्ट्स ऑफ स्पीच है वहां सिखाया, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। मैं बस यहाँ रिवाइज कर देता हूं। एक्शन वर्ब क्या होता है, जिससे किसी एक्शन के होने का बोध होता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, बैठना, जागना, ये सब क्या है, आपके एक्शन वर्ब हैं। तो अभी हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट तभी आएगा जब क्या होगा, आपका एक्शन वर्ब होगा। अच्छा, एक बात यहां अच्छे से दिमाग में रखेंगे कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए व्हाट और whom लगाकर पहचाना जाता है। जैसे देखिए, रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, मतलब रोहित क्रिकेट खेल रहा है। तो अगर इसमें सब्जेक्ट पहचानना तो कौन क्रिकेट खेल रहा है, रोहित, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अभी हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट तब होगा जब एक्शन वर्ब होगा। इसमें एक्शन वर्ब क्या है आपका, ये जो आपका प्ले है। ओके, दूसरा एग्जांपल क्या है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। कौन खेल रहा है, बच्चे, तो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, और ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए प्लूरल वर्ब लगेगा, तो बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। क्या खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो आपका क्रिकेट क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि प्ले आपका एक्शन वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, वह अंग्रेजी सीख सकती है। कौन सीख सकती है, वह, तो ये जो आपका वह है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट है। अब यहां से क्या सीख सकती है, इंग्लिश, तो सी कैन लर्न इंग्लिश, ये मॉडल है। अभी हमने बताया है पीछे कि जो आपका ये आपका हैड, डिड और मॉडल है, ये सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के लिए एक जैसे ही लगते हैं। देखिए साथियों, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो कैसे पहचानेंगे। अब दूसरी बात, यहां आपका जो पहला पॉइंट था उसका एग्जाम्पल भी हो गया, यहां शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। किसी को अगर कोई समस्या होगी तो वो मुझे क्या कहते हैं, कमेंट करके बताएगा, उससे संबंधित जो भी समाधान होगा हम आपकी हेल्प करेंगे। देखिए साथियों, अब हम लोग कवर करेंगे तीसरा पॉइंट। देखिए साथियों, यहां हम लोगों को कवर करना है कि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या आता
है। ऐसे वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल के स्थान पर क्या क्या आता है? तो देखिए, ये जो सब्जेक्ट है इसके स्थान पर मतलब जो सब्जेक्ट होता है क्या क्या हो सकता है आपका? नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लास, इन्फिनिटी और आपका जिरंड। जो सब्जेक्ट होता है सेम वही ऑब्जेक्ट होता है, अंतर क्या होता है कि एक एक्शन करता है और एक एक्शन रिसीव करता है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में भी यही रहेगा, नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लास, इन्फिनिटी एंड जिरंड। अब देखिए जो आपका वर्ब है, वर्ब में क्या क्या सीखना है? एक्सिलरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब, स्टैटिक वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर ही आते हैं। कौन कौन? लिंकिंग और स्टैटिक। दूसरा आपका क्या होता है? मेन वर्ब। इसमें क्या है? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और कास्टिव वर्ब। ओके, ये है आपका वर्ब। कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आता है? नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लास, इन्फिनिटिव, जिरंड, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लास, प्रपोजिशनल फ्रेज एंड आपका पार्टिसिपल। और जो आपका एडवर्बियल है उसमें क्या क्या होता है? एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लास, एडवर्बियल कंपोनेंट, एडवर्बियल फ्रेज और क्या होता है? इन्फिनिटिव और आपका पार्टिसिपल। ये है आपका क्या कहते हैं? तीसरा पॉइंट। देखिए साथियों, ये अभी डायरेक्ट नहीं आएगा, इसके लिए हमें आगे पढ़ाना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूरा इंग्लिश आ जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये जो आपने वीडियो देखा है इसको कॉपी में अच्छे से लिखेंगे और तैयार करेंगे, क्योंकि आगे जो भी पढ़ाया जाएगा सबका बेस यही है। Okay, for new videos notification, subscribe the channel, and for my motivation hit the like button. Thanks for watching.